तुम अच्छी लगती हो, तुम मेरे घर आया करो, तुम मुझे ब्लडी मिलैश किया करो। गंदे गंदे लफ्ज़ बोलता था, इतने इतने गंदे गंदे, मुझे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। इतने बदतमीजी बोलता था ना वो। अच्छे तरीके से कमाई कर रही थी, अपने बच्चों को पा रही थी, 2 वक्त की रोटी खिला रही थी। ये जब से आया इसने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। जो मैं 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को खिला सकती, तो मैं फिर औरत कैसी हूँ, मैं कैसी माँ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं कसूर के इलाका चूनिया में मौजूद हूं। ये मेरे साथ एक सिस्टर बैठी हुई हैं। ये हॉस्पिटल में वर्क करती थी, काम करती थी, और हॉस्पिटल के एमएस ने एक बहाना लगा के इनको भेजा कि जी ये मेरे घर में कमरे में रखें चीज़, और पीछे से आया एमएस, और एमएस ने जो इनके साथ ज़्यादती बदफेली करने की कोशिश की। तो हम इस बहन से बात करते हैं कि एमएस पहले भी इनके साथ ऐसा रवैया अख्तियार करता था कि और किसी के साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार करता था कि या इनके साथ ही ऐसा वाक़या हुआ है। तो हम इन्हीं की ज़बानी से इनकी स्टोरी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये वाक़या कैसे हुआ है? जी, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि मैं सेंट्री वर्कर हूँ। एक मुलाज़िम थी, छोटी वर्कर थी, मैं तपड़ी लगा रही थी गली में, और एक दिन एमएस गुज़रा है तो मुझे कहता वाओ कितनी प्यारी तुम लग रही हो। एक दिन फिर ऐसे हुआ, उसने स्नेहा भेज के ना, और उसने बोला कि ना फौजिया को मेरे पास लेके आओ। मैं उसके ऑफिस गई थी और मुझे कहता तुम्हें ये काम करने का क्या फ़ायदा, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, ऐसी वैसी। मैंने कहा नहीं सर, मैं छोटी मुलाजिम हूँ, तुम डॉक्टरों को देखो, मुझे क्या देख रहे हो। तो इतने गंदे लफ्ज़ बोलता था, तुम मुझे अच्छी लगती है, तुम मुझे प्यारी लगती हो, तुम मेरे घर आया करो। आपको कितनी देर होगी इस हॉस्पिटल में काम करते हुए? मुझे 2 साल हो गए हैं हॉस्पिटल में काम करते हुए, तो मुझे किसी ने पहले नहीं तंग किया, किसी ने भी नहीं किया। इसको 2 महीने हुए हैं अभी इधर आए हुए। अच्छा, इस एमएस को 2 महीने इधर ट्रांसफ़र होके आया तो इसने ये हरकत की? जी भाई, और किसी ने मुझे नहीं तंग किया, बस इसी ने मुझे तंग किया है। और 2 एमएस पहले भी थे ना, किसी ने भी नहीं तंग किया, बस ये जो पागल एमएस आया ना, इसने तंग करना शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ मैंने नहीं एप्लीकेशन दी, सब ने दी। इसके साथ डॉक्टर सारा है, उसने भी दी है, और एक आपी और थी उसने भी दी, आपी सरैया थी उसने भी दी है। बहुत ज़्यादा लड़कियां ने इसके खिलाफ दी हुई है, और मेरे से तो बर्दाश्त नहीं। मैंने तो फिर मैं थाने टीजी चूनिया में गई थी, थाना था, उधर गई थी। मैंने मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं एक बेवा औरत हूँ, एक बेवा औरत को ऐसे इस्तेमाल करना अच्छी बात होती है? देखो भाई, मेरे 3 बच्चे हैं, एक इंसान मजबूरी तौर निकला हो ना, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। वो अपने बच्चों को पालती है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से कमाती है, खिलाती है, क्या उसके साथ ऐसे होना चाहिए? मुझे तो नहीं इंसाफ ये लगता। ये होना चाहिए कि खुद कमाए, खुद अपने बच्चों को पाले, ये अच्छी बात होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके खामद को क्या हुआ था? उसको ब्लड अटैक हुआ था, 3 साल हो गए, साढ़े 2 साल हो चुके, इतने ज़्यादा हो चुके साल उसको फोत हुए। तो आपके पास 3 बेटियां या बेटे हैं? नहीं, 2 बेटे हैं, एक बेटी है माशाल्लाह। तो अभी छोटे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं, छोटे बहुत हैं। तो आप किन के पास रह रही हैं इस टाइम? अपने ससुराल पे रह रही हैं या अपने मेके पे रह रही हैं? नहीं, मैं ससुराल वालों के पास ही रह रही हूँ अभी। वो मेरे पास तो कोई हेल्प नहीं है, ना ससुराल वालों की हेल्प है, तो ना मैके की हेल्प है। कोई हेल्प नहीं मुझे देता, कोई हेल्प है ही नहीं। मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई थी, उससे पहले इस एमएस ने आपको कुछ ऐसी शिकायत वगैरह का मौका दिया, या आपने कोई ऐसी हरकत की जिसकी वजह से इसने ये जो है ना ऐसा किया? नहीं, मैं तो डेली उसके ऑफिस जाती थी साइन करवाने मेडिसिन के, और साइन करवाने जाती थी ना, तो मुझे रोज़ कहा तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पक्की नौकरी दूंगा, तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम अच्छी लगती हो, तुम मेरे घर आया करो, तुम मुझे ब्लडी मिलैश किया करो। मैम को करती थी ना ब्लडी मिलैश, एक मैम थी, तो वो मुझे पैसे देती, तो मैं लेडीज़ को करती, जेंट्स को मैंने कभी नहीं किए भाई। तो मुझे कहता मेरी मिलैश किया करो, इतने इतने गंदे गंदे लफ्ज़ बोलता था, इतने इतने गंदे गंदे, मुझे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इतने बदतमीजी बोलता था ना वो। मैंने कभी सोचा भी नहीं मेरे साथ ऐसे होगा। मैं इतने दिन अपने अच्छे तरीके से कमाई कर रही थी, अपने बच्चों को पा रही थी, 2 वक्त की रोटी खिला रही थी। ये जब से आया इसने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। ये बताएं कि जब इसने कहा था आपको कि जी आप मेरे मसाज करें, तो आप उस वक्त कहाँ पे थी? उसके ऑफिस में ही थी, उसके ऑफिस में थी? सहन करवाने गई थी ना, सहन करवाने जाती हूँ ना, छोटी मुलाजिम हूँ ना, तो मैम मुझे बोलती मेडिसिन के सहन करवाओ, तो सहन करवाने जाती थी ना, तो उसने मुझे तब बोला था। इस
इसने ये हरकत कहाँ पे की, किस जगह पे हरकत ये की थी? हॉस्पिटल के पास ही है, हॉस्पिटल के पास उसी उधर ही क्वार्टर लिया हुआ उसने। तो मैं कुछ चीज़ रखने गई थी और पीछे से ये खुद आ गया था दरिंदा। ऐसे इसके ये अच्छा नहीं है, ये ना अच्छी सोच का नहीं है, ये अच्छे सफालस का नहीं है, ये लोगों को इस्तेमाल करना जानता है। इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दी, मैंने खुद नहीं दी हुई। इसके साथ वही बहुत ज़ाती करता है, ये कहता है सुबह के पास मेरे पास लड़की हो रो, शाम को हो रो, ये ऐसे ही कहता रहता है, ये अच्छा नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जो यतीम हो, जो जिसके पास सहारा ना हो, जिसके पास शोहर का सहारा ना हो, जिसके पास घर का सहारा ना हो, किस खाने पीने का सहारा ना हो, तो उसको जो काम करने जाए तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए। ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो देख रहा है ना, तो उसको यही कहूँगी कि जो काम करने बेटियां बहना जाए तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं, जब आपने थाने में एप्लीकेशन दी तो आपकी सुनवाई भी हुई है या नहीं? हाँ हुई है, बस उसने बेल करवा ली, फ़ायदा क्या है, उसने बेल करवा ली। मैं तो कहती इसको दरिंदे को पकड़ के ना बंद कर देते, तो फ़ायदा क्या है भाई, उसको बंद नहीं किया हुआ, वो बेल करवा के चला जाता। वो कल हम डेढ़ में तारीख थी हमारी, परसों तो कल गया था, तो मुझे कहता मेरा तो कुछ भी नहीं होगा ना, तुम्हारी तो जॉब चली गई है ना, मुझे ऐसे कहता। तो वो आगे से मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब जो होते हैं ना उसका अल्लाह होता है, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह है ना मेरे पास। जो मैं 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को खिला सकती, तो मैं फिर औरत कैसी हूँ, मैं कैसी माँ हूँ? जो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, हम खुद भूखे रहेंगे। तो इसी के साथ अपने दोस्त आयान सरवर को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।